हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने देखी थी सम स्पेशल एंट्रीज। सम स्पेशल एंट्रीज में मैंने आपको डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अर्नर, आउटस्टैंडिंग, इन सब की एंट्रीज मैंने आप लोगों को बताई थी। आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो इसी सीरीज में आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बुक का क्वेश्चन नंबर 15 है। तो डीकेबल 2020-21 एडिशन, क्वेश्चन नंबर 15। यस, प्रोवाइड 5 जर्नल एंट्री फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जर्नल बनाना है हमें, क्या बनाना है? जर्नल। यस, कॉलम्स देखिए। फर्स्ट कॉलम डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डीआर अमाउंट और सीआर अमाउंट। कई बार मैं बता चुका, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड मशीनरी 2000। तो मैंने बताया था डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू एनी रीजन, चाहे टाइम पास होने की वजह से हो या न्यू एक्सीडेंट की वजह से हो या न्यू इन्वेंशन की वजह से हो, किसी भी वजह से अगर वैल्यू कम होती है तो क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ये हमारे लिए लॉस होता है तो लॉस डेबिट होता है। इसकी एंट्री मैंने बताया थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। तो यहाँ पर आपकी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू मशीनरी। तो एंट्री क्या बनेगी? कॉलम्स के नाम आप लोग लिख लेना। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर और टू मशीनरी, टू फर्नीचर और टू मशीनरी, टू फर्नीचर अकाउंट और टू मशीनरी अकाउंट। नरेशन लिख देना। डेप्रिसिएशन चार्ज 500 और 2000। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाया 500, उस पर 2000, तो टोटल हो गया आपका 2500। नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश 1000, वेटेड रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो मैंने आपको बताई थी एंट्री कि पहले कोई पैसा डूब गया, उसका पैसा अगर आपको अब रिसीव हुआ है तो इसको हम बोलते हैं वेटेड रिकवर। ये हमारी इनकम है और इनकम क्रेडिट होती है। तो वेटेड रिकवर तो क्रेडिट, और व्हाट कम्स इन कैश, तो कैश हमारी इनकम, तो डेबिट। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर। कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेट रिकवर। जितना बेड डेट रिकवर हुआ, कितना हुआ हमारे यहाँ पे? 1000 और 1000। थर्ड ट्रांजेक्शन, अजय सिंह डिक्लेयर्ड बैंकक्रप्ट। अजय सिंह दिवालिया हो गया। He owed 2500, nothing received from his state. उसके स्टेट से कोई पैसा वसूल नहीं हुआ, पैसा डूब गया। तो अगर किसी से पैसा रिकवर नहीं होती, इसे बोलते हैं बेड डेट। इसकी एंट्री बताई थी बेड डेट्स टू डेटर्स। यहाँ डेटर्स का नाम क्या है? अजय सिंह। तो एंट्री क्या बनेगी? बेड डेट अकाउंट डेबिट टू कौन है? अजय सिंह। बेड डेट अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह। ठीक है, कितने रुपए आपके डूब गए यहाँ पर? 2500। तो 2500 और यहाँ पर भी कितना जाएगा आपका? 2500। नेक्स्ट, 20,000 फॉर वेजेज और 4,000 सैलरी आर आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग की मैंने आपको बताई थी एंट्री, एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। तो यहाँ पे क्या क्या बकाया है? वेजेज और सैलरी। तो वेजेज, एक्सपेंसेस का नाम क्या है? वेजेज। तो वेजेज अकाउंट डेबिट। दूसरा क्या है? सैलरी। वेजेज अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। ये हमारा एक्सपेंसेस होता है इस साल से रिलेटेड, इसलिए डेबिट। पर अभी अभी हमने चुकाया नहीं है, तो ये क्या है? आउटस्टैंडिंग। और लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो बढ़ती है। तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 और 4,000। टोटल मिला के हमारा एक्सपेंसेस कितना हुआ? 24,000। 24,000 वेजेज अकाउंट डेबिट, 20,000 वेजेज अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जितना बकाया वेजेज, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है इस साल से संबंधित एक्सपेंसेज जो ड्यू हो चुका है और अभी तक हम लोगों ने पे नहीं किया है, तो इस साल से रिलेटेड से एक्सपेंसेज हुआ। और एक्सपेंसेज हमेशा क्या होता है? डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, क्योंकि आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई, लायबिलिटीज बढ़ गई तो ये क्या होगी? आपके क्रेडिट होगी।
तो इस तरह से एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। नेक्स्ट 5 वाला ट्रांजेक्शन, 5th वाला परचेज फर्नीचर फॉर 6,000 फॉर द प्रोपराइटर, पेड अमाउंट बाय चेक। प्रोपराइटर के लिए फर्नीचर खरीदा, तो ये परचेज फर्नीचर फॉर 6,000 फॉर द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर के लिए खरीदा। तो ये क्या हुआ, ड्राइंग। और पैसा किससे दिया, चेक से। तो चेक कहाँ से जाता है, बैंक से। तो प्रोपराइटर के पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज लेते हैं तो क्या कहलाती है, वो आपकी ड्राइंग। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किससे गया, चेक से, तो टू बैंक अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए हुआ ये आपका, 6,000, 6,000 और यहाँ पर 6,000। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पर्सनल यूज के लिए अगर कोई भी चीज लेते हैं तो क्या वर्ड आएगा, ड्राइंग। तो बेदा बिजनेस से गया इसलिए बैंक। नेक्स्ट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू, प्रोवाइड 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू लेट, 2 लाख रुपए पे 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने बताया था प्रोपराइटर द्वारा बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है वो कैपिटल, और उस कैपिटल पे बिजनेस इंटरेस्ट देता है। तो ये बिजनेस के लिए लॉस रहा, तो लॉस हमेशा क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। 2 लाख का 9%, 18,000 और यहाँ पर कितना आएगा, 18,000। 2 लाख रुपए कैपिटल का 9%। नेक्स्ट चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी क्या होती है, इनकम। इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। तो इसकी एंट्री मैंने बताई थी आपको, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 1,000। ये कितने रुपए है, 1,000। जितना हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और डेबिट क्या होगा, ड्राइंग। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस तरह से हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे। टोटल आप लोग लगा लेना, वो सब मैं आपको बता चुका। टोटल लगाना, कॉलम्स के नाम, नरेशन, ये सब चीजें हो चुकी। अब नया टॉपिक लेते हैं एक और। आज नया टॉपिक है एक्सपेंसेज incurred on purchase of an asset, expenses incurred on purchase of an asset। कोई भी एसेट परचेज करते हैं उस पर अगर कोई भी एक्सपेंडिचर होता है तो क्या स्टेटमेंट होता है। तो अगर हम कोई एसेट परचेज करते हैं उस पर कोई एक्सपेंडिचर किया जाता है तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और इसको एसेट की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। ध्यान, कोई भी एसेट आप नई लो या पुरानी लो और परचेज करते हैं, हैंड टू हैंड जो खर्चा किया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ बिल्डिंग परचेज ₹10 लाख एंड लीगल चार्जेज, जैसे रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह कुछ भी अगर आपने साथ में दी, लीगल चार्जेज रुपीज, रजिस्ट्रेशन की फीस वगैरह मान लो इसको आप 1 लाख या 50,000 मान ली, लीगल चार्जेज पेड कितना दिया आपने, 50,000। तो आपके बिल्डिंग की एंट्री क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, जो भी आपने अगर चेक से पेमेंट किया है तो टू बैंक 10,50,000। अगर आपने परचेज करते ही अगर बिल्डिंग परचेज करी और हैंड टू हैंड अगर इसके रिपेयर पे कोई खर्चा किया या जैसे प्लास्टर करवाया या कोई भी और दूसरा एक्सपेंडिचर अगर आपने हैंड टू हैंड किया तो वो भी बिल्डिंग की कॉस्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और वो सब क्या होगा, बिल्डिंग टू बैंक। बट अगर आपने आज बिल्डिंग परचेज करी और परचेज करने के 1 महीने बाद उसको कोई व्हाइट वॉश कराते हो या 6 महीने बाद या साल भर बाद, तो फिर ये एक्सपेंडिचर किसमें काउंट होगा, रिपेयर में। हैंड टू हैंड कोई खर्चा करते हैं, एसेट करते हैं, तो वो उसमें होगा। और बाद में अगर 2-4 महीने बाद अगर आप एक्सपेंडिचर करते हो तो वो कौन सा एक्सपेंडिचर का, रिपेयर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 25,000 का कोई कंप्यूटर परचेज किया और 1,000 इंस्टॉलेशन के दिए तो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर इज 26,000।
बट अगर 2 साल 1 साल बाद अगर आप उसका कोई एक्सपेंडिचर करते हो कंप्यूटर पे, तो वो किस पे चार्ज होगा? रिपेयर, उस पर कंप्यूटर अकाउंट डेबिट नहीं होगा। इसी तरह से एक और बात देख लीजिए, एसिड परचेज करते तो एक्सपेंडिचर उस पर काउंट होगा, पर अगर क्वेश्चन में आता है गुड परचेज ₹10,000 एंड कैरियज पेड 1,000, तो फिर ये परचेज में शामिल नहीं होगा, इसकी एंट्री आपके अलग से होगी। परचेजेज अकाउंट डेबिट कितना? 10,000, और यहाँ क्या जाएगा आपका सेकंड कैरियज इनवार्ड, क्योंकि खरीदते टाइम जो कैरियज दिया जाता है इनवार्ड होता है, बेचते टाइम आउटवार्ड, और टू कैरी सकते। बट अगर आप यहाँ पर अगर आप गुड्स की जगह कोई एसेट परचेज करते और उस पर एक्सपेंडिचर होता तो उस एसेट के कॉस्ट में होता। जैसे कंप्यूटर परचेज 10,000 और कैश पेड 1,000, तो यार कंप्यूटर डेबिट टू बैंक कैश कितना होता? 11,000। एसेट्स खरीदते हैं, उस पर कोई एक्सपेंडिचर होता है तो एसेट्स की कॉस्ट में इंक्लूड होगा, और अगर गुड्स है तो अलग से डेबिट होगा। कल हम इस तरह के कुछ क्वेश्चन और करेंगे। थैंक यू।